जंगल में चारों ओर अंधेरे साए फैलने लगे और समीर ने अपने अंदर एक अनजाना भय अनुभव किया। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। ये सभी अंधेरे साए उसके अतीत के विभिन्न पहलुओं के प्रतिनिधि थे और वे उसकी कमजोरियों को उजागर करने के लिए तत्पर थे। ये सब क्या है? अनिका ने डरते हुए पूछा। उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट थी। ये मेरे अतीत के अंधकार है, समीर ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हर एक साया एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैंने अपने भीतर दबा रखा था, लेकिन अब मैं इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमें एकजुट होकर इनसे लड़ना होगा, आरव ने कहा। उसकी आंखों में आग थी। हम तुम्हारे साथ हैं, समीर। समीर ने सिर उठाकर अपने दोस्तों को देखा। ठीक है, लेकिन हमें अपनी शक्तियों को सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। हमें हर एक साये का सामना करना होगा और अपने भीतर के डर को पार करना होगा। जंगल में अंधेरे साये आगे बढ़ने लगे। हर साया समीर के सामने आया और उससे उसके सबसे गहरे डर का सामना करने को कहा। पहले साये ने कहा, तुमने हमेशा अपने अतीत से भागने की कोशिश की है। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम मुझसे बच सकते हो? समीर ने साहस के साथ जवाब दिया। मैंने अपने अतीत से भागने की कोशिश की, लेकिन अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें हराने के लिए यहाँ हूँ। दूसरा साया आगे बढ़ा। तुम हमेशा अपने दोस्तों को बचाने में असफल रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम उन्हें फिर से बचा सकोगे? मैं अपने दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, समीर ने कहा। मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता। मैं आज जो हूँ वही महत्वपूर्ण है। तीसरा साया सामने आया। तुम्हारे अंदर का डर तुम्हें कभी भी शांत नहीं होने देगा। तुम हमेशा इसके साथ रहोगे। समीर ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं इसे खत्म करूँगा। मैं अपने डर का सामना करूँगा और इसे परास्त करूँगा। इस बीच अनिका और आरव ने समीर को समर्थन देने की कोशिश की। हम तुम्हारे साथ हैं, समीर, अनिका ने कहा। तुम अकेले नहीं हो। सभी ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और समीर ने अपने अंदर की रोशनी को फिर से महसूस किया। हमें एकजुट होना होगा। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। जैसे ही वे मिलकर अंधकार का सामना करने लगे, अंधेरे साए अचानक और अधिक शक्तिशाली हो गए। तुम सब मेरी शक्ति को नहीं समझते। मैं अंधकार हूँ और मैं कभी हार नहीं मानता। समीर ने एक बार फिर अपनी ऊर्जा को संचित किया। तुम सबको पता नहीं है कि मैं अब कमजोर नहीं हूँ। मैंने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया है। जंगल में एक शक्तिशाली ध्वनि गूंजी। समीर ने अपनी ऊर्जा को बाहर निकाला और एक सुनहरी रोशनी ने चारों ओर फैलना शुरू किया। अंधकार ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते, अंधेरे सायों ने चिल्लाया। हमारे भीतर की रोशनी हमेशा जीतती है, आरव ने कहा। हम हार नहीं मानेंगे। जंगल में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सभी ने मिलकर अंधकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई की। तुम्हारे सभी डर तुम पर हावी हो सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें नहीं हारने देंगे, अनिका ने कहा। जैसे ही समीर ने अपनी शक्ति को और तेज किया, एक विशाल विस्फोट हुआ और सभी अंधेरे साए थम गए। तुम सब हार गए हो, समीर ने गर्जना की। लेकिन अचानक सबसे बड़ा साया सामने आया। तुमने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, समीर, लेकिन मैं तुम्हारे अतीत का सबसे गहरा डर हूँ। समीर ने एक गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को फिर से संचित किया। मैं तुम्हें परास्त करूंगा। मैंने अपने डर को पहचान लिया है। जैसे ही समीर ने अपनी शक्ति को बाहर निकाला, जंगल में एक विस्फोट हुआ। अंधेरे साए धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन बड़ा साया फिर से आक्रमण करने लगा। तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते, समीर। मैं तुम्हारे अंदर की काली परछाई हूँ। समीर ने एक बार फिर अपनी ऊर्जा को बाहर निकाला। मैंने तुम्हें अपने अंदर से बाहर निकाल दिया है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। जैसे ही उसने अपनी रोशनी को संचित किया, एक नई शक्ति ने समीर के भीतर उठान दी। मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, उसने कहा।
जंगल में एक बार फिर से विस्फोट हुआ और अंधकार ने अपनी पकड़ कमजोर कर दी, लेकिन बड़ा साया फिर से बढ़ा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। मेरा सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि मैं हार जाऊंगा, बल्कि ये है कि मैं अपने दोस्तों को खो दूंगा, समीर ने कहा। जैसे ही उसने अपनी रोशनी को और बढ़ाया, बड़ा साया अचानक झुक गया। तुमने मुझे हार दिया है, समीर ने कहा। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं अब अपने डर को परास्त करूंगा। जंगल में एक विशाल धमाका हुआ और समीर ने अपनी पूरी शक्ति को बाहर निकाला। जैसे ही उसने ऐसा किया, अंधकार एकदम खत्म हो गया। मैंने तुम्हें परास्त कर दिया, समीर ने कहा, और उसके चारों ओर रोशनी फैल गई। अगले एपिसोड में क्या समीर ने अपने सभी अंधेरों का सामना कर लिया? क्या वह अपनी टीम के साथ आगे बढ़ पाएगा, या फिर अंधकार उसके लिए एक नया संकट लेकर आएगा? जाने इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ में। जंगल की भयावह रात अब एक नई उम्मीद के साथ सुबह की ओर बढ़ रही थी। समीर और उसके दोस्त जंगल की नमी भरी हवा में खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान की रेखाएं थीं, लेकिन एक नई उम्मीद भी झलक रही थी। उन्होंने अपने अंधकार का सामना किया था और इस लड़ाई में विजयी हुए थे, लेकिन सबके मन में एक सवाल था, क्या ये सच में अंत था? आरव ने लंबी सांस लेते हुए कहा, समीर, तुमने आज एक बड़ी लड़ाई लड़ी। तुम्हारे भीतर जो ताकत है, वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये साया इतनी आसानी से खत्म हो जाएंगे। अनिका ने सहमति में सिर हिलाया। हमने अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। शायद हमें अपनी तैयारी को और मजबूत करना होगा। समीर ने अपने दोस्तों की बातों को ध्यान से सुना और गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम लोग सही कह रहे हो। ये अंधकार सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी के डर का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने कभी भी अपने डर का सामना नहीं किया। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कोमल हवा का झोंका हो। सबने चौंक कर उस दिशा में देखा। एक बूढ़े व्यक्ति की छवि जंगल के बीचों बीच से उभरी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी और उसने समीर की ओर देखते हुए एक हल्की मुस्कान दी। तुमने अपने अतीत के अंधेरे का सामना किया है, समीर, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। लेकिन हर चुनौती का सामना करने के बाद एक नई राह खुलती है। तुम सिर्फ अपने डर को हराने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए तैयार हो रहे हो। समीर और उसके दोस्तों ने उस बूढ़े व्यक्ति को ध्यान से देखा। आप कौन हैं? समीर ने पूछा। मैं वह हूँ जिसने अंधकार के हर स्तर का सामना किया है, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाने आया हूँ जिस पर चलकर तुम सच में इस दुनिया के अंधकार से लड़ सकोगे। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हारे अतीत के संघर्षों से उत्पन्न होती है। जब तुम अपने अंधकार से लड़ते हो, तो तुम अपनी आत्मा को और मजबूत करते हो। तुम्हारे अगले कदम ही ये तय करेंगे कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ोगे। आरव ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आप हमें उस रास्ते पर ले जा सकते हैं जहाँ से हम अपने डर को पूरी तरह खत्म कर सकें? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, वह रास्ता तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन मैं तुम्हें इस रहस्य तक पहुँचने में सहायता कर सकता हूँ। एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के बाद तुम अपने और अपने दोस्तों के अंधकार को हमेशा के लिए परास्त कर सकते हो। अनिका ने आश्चर्य से पूछा, वह कौन सा रहस्य है? तुम्हारी आत्मा की शक्ति का रहस्य, बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा। तुम्हारी आत्मा में वो ताकत है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना होगा। समीर ने एक गहरी सांस ली। तो हमें अपनी आत्मा की ताकत को जागृत करने के लिए क्या करना होगा? बूढ़े व्यक्ति ने इशारा करते हुए कहा, तुम्हें जंगल की सबसे गहरी गुफा में जाना होगा। वह गुफा एक ऐसी जगह है जहां तुम्हारे सबसे बड़े डर का सामना होगा। लेकिन याद रखना, वहां जाने से पहले तुम्हारे मन में एक संकल्प होना चाहिए कि तुम किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटोगे। समीर, आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी अपने अपने भय से गुजरे थे,
लेकिन यह चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन लग रही थी। लेकिन उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हम तैयार हैं, समीर ने आत्मविश्वास से कहा। बूढ़े व्यक्ति ने उनकी निष्ठा देखी और मुस्कुराया। अच्छा, तो फिर चलो, तुम्हें उस गुफा तक पहुंचाने का रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ कई महान योद्धाओं ने अपने डर का सामना किया है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत किया है। वे बूढ़े व्यक्ति के पीछे चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुँचे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा पहले से कहीं अधिक कठिन और खतरनाक हो गई थी। हर कदम पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल का माहौल और भी अजीबोगरीब होता गया। रास्ते में उन्हें कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे उनके डर उनके चारों ओर घूम रहे हों। हर कदम के साथ उनके मन में संदेह और भय बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। आखिरकार वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा और भारी था और चारों ओर अंधेरा था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ किसी की भी हिम्मत टूट सकती थी। लेकिन समीर ने गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर की रोशनी को महसूस किया। तुम्हारे अंदर की शक्ति ही तुम्हें इस गुफा के अंधकार से लड़ने की शक्ति देगी, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। समीर, आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, चारों ओर का अंधेरा और भी घना हो गया। हर दिशा से एक अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें उन्हें डराने और उनके मन को विचलित करने के लिए थीं। तुम सब मुझसे डरते हो, एक गहरी आवाज गूंज उठी। तुम कभी अपने डर का सामना नहीं कर पाओगे। ये गुफा तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे डर से मिलाएगी। समीर ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की रोशनी को महसूस करने की कोशिश की। मैं डरता हूँ, लेकिन मैं अपने डर का सामना करूँगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही समीर ने अपने अंदर की रोशनी को और तेज किया, गुफा के अंदर का अंधकार हल्का होने लगा। वह अपने अतीत के सायों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। आरव और अनिका ने भी अपने भीतर की शक्तियों को संचित किया। जैसे ही वे अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हुए, गुफा के अंदर की आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगी। उनके आत्मविश्वास और एकजुटता के कारण अंधकार पीछे हटने लगा। समीर ने महसूस किया कि ये अंधकार सिर्फ एक चुनौती थी, जो उसे उसकी आंतरिक शक्ति का एहसास दिलाने के लिए थी। गुफा के अंदर जैसे ही उसने अपने भय को स्वीकार किया, उसने अपने भीतर की रोशनी को और तेज होते देखा। उनकी आत्मा में एक नई ताकत जागृत हो चुकी थी। ये एक ऐसा क्षण था जब उन्हें अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति का एहसास हुआ। जैसे ही वे गुफा के बाहर निकले, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। तुमने आज एक बड़ी लड़ाई जीती है। अब तुम अपने भीतर की उस शक्ति को समझ चुके हो, जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। समीर ने अपने दोस्तों की ओर देखा और गर्व से कहा, अब हम अपने डर का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। अगले एपिसोड में अब जब समीर और उसके दोस्तों ने अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर लिया है, तो क्या वे अंधकार की अंतिम चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या उनके भीतर की रोशनी इतनी मजबूत है कि वह हर चुनौती को पार कर सके? जाने इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ में। गुफा से बाहर आने के बाद समीर, आरव और अनिका एक नई ऊर्जा और साहस से भरे हुए थे, लेकिन उनकी अगली यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। जंगल में फैले रहस्यमय अंधकार का वास्तविक स्रोत अब भी अज्ञात था। उन्हें बूढ़े व्यक्ति के निर्देश पर आगे बढ़ना था, जो अब उनके मार्गदर्शक बन गए थे। जंगल की शांत और गंभीर हवा के बीच वे धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे थे, हर कदम पर सावधान, हर आवाज पर सतर्क। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि आगे की यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक परीक्षा भी होगी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती अब सामने थी, एक ऐसी परीक्षा जो उनके दिलों की गहराइयों को छूने वाली थी। कुछ दूरी पर चलने के बाद
वे एक और रहस्यमय स्थान पर पहुँचे। वहाँ एक विशाल झील थी, जिसके किनारे पर अजीबोगरीब संकेत बने हुए थे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये झील तुम्हारे भीतर की गहराइयों का प्रतीक है। इस झील में उतरकर तुम्हें अपने मन की सबसे छिपी हुई भावनाओं का सामना करना होगा। यहाँ तुम्हारा सामना उन भावनाओं से होगा जो तुम्हें कमजोर बना सकती है, लेकिन याद रखना, ये परीक्षा तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए है। समीर ने बूढ़े व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और झील की ओर देखा। उसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं और पानी में उसकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उसे अपनी आत्मा की ताकत पर भरोसा था, लेकिन यह एक अनजान डरावना अनुभव भी था। समीर झील में पहला कदम रखने से पहले गहरी सांस ली। उसके साथ उसके दोस्त आरव और अनिका भी थे। जैसे ही उन्होंने झील में कदम रखा, एक अजीब सी शांति ने उन्हें घेर लिया। पानी का स्पर्श ठंडा था, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो उनकी आत्मा को छू रही थी। झील में उतरते ही उनके सामने एक नई दुनिया का दृश्य उभरने लगा। यह उनके अतीत का एक अदृश्य द्वार था, जहां उनकी पुरानी यादें, खुशी के पल और साथ ही गहरे दुख भी दिखाई देने लगे। समीर ने देखा कि उसके सामने उसका बचपन का एक दृश्य उभर आया। वह अपने माता पिता के साथ खेल रहा था, लेकिन फिर अचानक दृश्य बदल गया और उसे अपने माता पिता के बिना अकेला खड़ा दिखाया गया। वह याद उसके दिल में एक गहरा घाव छोड़ गई थी। उसे याद आया कि उसने अपने माता पिता के खो जाने के बाद किस तरह खुद को मजबूत बनाया था, लेकिन ये याद उसे फिर से कमजोर बना रही थी। अनिका के सामने उसका सबसे बड़ा डर उभरा, अपने प्रियजनों को खोने का डर। उसने अपने माता पिता और अपने छोटे भाई को बेहद प्यार किया था, लेकिन उसे हमेशा इस बात का डर सताता था कि एक दिन वह उन्हें खो देगी। उस डर ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन उसने अपनी आत्मा की ताकत को महसूस किया और खुद को संभाला। आरव के सामने एक पुरानी चोट का दृश्य आया, जो उसने अपनी बहन को बचाते समय पाई थी। वह दृश्य उसे कमजोर बना रहा था, लेकिन उसने उस दर्द का सामना किया और महसूस किया कि वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे ही तीनों अपने अपने डर और भावनाओं का सामना कर रहे थे, बूढ़े व्यक्ति ने झील के किनारे खड़े होकर कहा, यह परीक्षा सिर्फ उन यादों को सामने लाने के लिए है जो तुम्हें कमजोर बना सकती है, लेकिन याद रखो, हर दर्द तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। समीर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके उन यादों को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लिया। उसने अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि ये यादें और ये दर्द उसके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का स्रोत है। जैसे ही उन्होंने अपने दिल के दर्द को स्वीकार किया, झील के पानी में एक चमत्कारिक बदलाव आने लगा। पानी के ऊपर एक सुनहरी रोशनी उभरी, जो उनके दर्द और डर को शांत कर रही थी। इस रोशनी में एक अद्वितीय शक्ति थी, जो उनके मन को शांति दे रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने अपने दिल की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। तुमने अपने दर्द को स्वीकार किया है और अपनी आत्मा को एक नई शक्ति दी है। अब तुम अगले चरण के लिए तैयार हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक संतोषजनक मुस्कान उनके चेहरे पर थी। यह यात्रा उनकी भावनाओं के लिए एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने इसे पार कर लिया था। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें झील से बाहर निकलने का संकेत दिया और वे झील से बाहर आकर पुनः जंगल के रास्ते पर बढ़ चले। आगे का रास्ता अब भी कठिन था, लेकिन उनके अंदर एक नई ताकत थी, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खुला मैदान मिला। इस मैदान के चारों ओर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि ये एक पवित्र स्थान है, जहाँ से उन्हें अपने असली उद्देश्य की झलक मिलेगी। अब तुम इस मैदान में अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव करोगे, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। यह वो स्थान है जहाँ तुम अपने भीतर की शक्तियों को और भी गहराई से समझ पाओगे। समीर ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। उसके अंदर की शक्ति उभरने लगी और एक तेज चमक उसके चारों ओर फैलने लगी।
इस नई शक्ति ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। उसे महसूस हुआ कि वह अपने हर डर का सामना करने के लिए तैयार है। आरव और अनिका ने भी अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस किया और अपने दिल की गहराई से एक नई ऊर्जा पाई। वे सब एक नई उम्मीद के साथ खड़े थे और इस नई ताकत के साथ उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास वह शक्ति थी जो उन्हें अपने मिशन को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अब भी कठिन है, लेकिन तुम्हारे दिल और आत्मा में जो शक्ति है वही तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगी। तुम्हारा अगला पड़ाव तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर है, जहां तुम्हें अपने भीतर की आखिरी चुनौती का सामना करना होगा। समीर ने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। उनके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक प्रबल थे। अगले एपिसोड में अब जब समीर, आरव और अनिका अपने अंदर की ताकत को पहचान चुके हैं, वे अपने अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वे उस अंतिम परीक्षा का सामना कर पाएंगे? क्या उनकी आत्मा की शक्ति उन्हें हर संकट से उबार पाएगी? झील के पार आत्मा की शक्ति का अनुभव करने के बाद समीर, आरव और अनिका अब नई ऊर्जा के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ चले। उनके मन में एक संतोष था कि उन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों को छूकर अपने डर पर विजय पाई है। लेकिन उनके सामने अब एक अंतिम और सबसे बड़ी चुनौती थी। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि उनकी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर एक अंतिम संरक्षक उनका इंतजार कर रहा है। ये संरक्षक ही उन्हें उनके उद्देश्य तक पहुंचने में मार्गदर्शन करेगा, लेकिन उससे सामना करना आसान नहीं होगा। यह संरक्षक उनके आत्मबल की परीक्षा लेगा और उनकी आत्मा की शुद्धता को परखेगा। जंगल में कुछ और दूर चलने के बाद वे एक विशाल मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। मंदिर का प्रांगण भयावह था। चारों ओर विशालकाय मूर्तियां और अद्वितीय चिन्ह बने हुए थे। इस स्थान का माहौल गंभीर और रहस्यमयी था। समीर, आरव और अनिका ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हुए एक दूसरे की ओर देखा और दृढ़ निश्चय के साथ मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही वे मंदिर के मुख्य कक्ष में पहुँचे, एक गहरी और गंभीर आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग जो इस पवित्र स्थान पर आए हो? इस आवाज का स्वरूप इतना प्रभावशाली था कि एक क्षण के लिए वे सब हिल गए। सामने एक अजीब सी परछाई थी, जिसका आकार धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। यह अंतिम संरक्षक था, एक महान योद्धा जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसके चारों ओर एक सुनहरी आभा थी। उसकी आंखों में गहरी रहस्यात्मकता और गरिमा थी। हम अपने उद्देश्य की खोज में यहाँ आए हैं, समीर ने आत्मविश्वास के साथ कहा। हमने अपने डर और अपनी आत्मा के अंधकार का सामना किया है। अब हम उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हो। संरक्षक ने गहरी नजर से तीनों को देखा और कहा, तुम्हारी यात्रा यहाँ तक तो सराहनीय रही है, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी है। मैं तुम्हारी आत्मा की शुद्धता को परखूंगा। तुम्हें मुझसे लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई को मुझ पर प्रकट करना है। केवल वही आगे बढ़ सकेगा जो अपने हृदय की सच्चाई को बिना किसी छल के प्रस्तुत कर सके। समीर, आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी आत्मा की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो गए। संरक्षक ने अपना हाथ उठाया और चारों ओर एक प्रकाश की लहर फैल गई, जिसने उन सभी को एक अलग दुनिया में पहुंचा दिया। ये एक अदृश्य दुनिया थी, जहां केवल उनकी आत्माओं की सच्चाई ही दिखाई दे रही थी। इस नई दुनिया में समीर ने अपने सामने अपने अतीत का एक और दृश्य देखा। वह फिर से अपने माता पिता के बिना अकेला खड़ा था। इस बार उसने उस पीड़ा को नहीं, बल्कि उस प्यार को महसूस किया जो उसके माता पिता ने उसे दिया था। उसने महसूस किया कि उनकी यादें ही उसकी ताकत हैं, न कि उसकी कमजोरी। उसने अपने दिल में उनके प्रति आभार और सम्मान को स्वीकार किया और उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हुआ। दूसरी ओर अनिका ने अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम को महसूस किया। उसने देखा कि उसका डर उसे कमजोर नहीं बना रहा था,
बल्कि वो डर ही उसे और अधिक संजीदा और साहसी बना रहा था। उसने अपनी आत्मा में उस प्रेम और त्याग को स्वीकार किया जो उसके परिवार के प्रति था। इस स्वीकार्यता ने उसे अपने भीतर की शक्ति से जोड़ दिया। आरव ने अपनी पुरानी चोट का सामना किया और महसूस किया कि ये चोट उसकी सहन शक्ति का प्रतीक है। उसने अपने बलिदान को सराहा और अपनी आत्मा में उस सहनशीलता को स्वीकार किया जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। जब तीनों ने अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लिया तो अचानक वे वापस उसी स्थान पर पहुँच गए जहाँ संरक्षक उनका इंतजार कर रहा था। संरक्षक ने उनकी आत्माओं में जो शक्ति और सच्चाई देखी थी उससे वह प्रभावित हुआ। तुम लोगों ने अपनी आत्मा की सच्चाई को देखा है और उसे स्वीकार किया है, संरक्षक ने कहा। तुम सब योग्य हो। अब मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो तुम्हें अंधकार का सामना करने के लिए चाहिए। संरक्षक ने अपने दोनों हाथ उठाए और उसके हाथों से एक दिव्य प्रकाश निकलकर तीनों के ऊपर फैला। इस दिव्य प्रकाश में एक अनोखी ऊर्जा थी जिसने उनके भीतर की शक्ति को और भी अधिक बढ़ा दिया। इस प्रकाश के साथ वे तीनों अंधकार से लड़ने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। ये शक्ति सिर्फ एक उपहार नहीं है, संरक्षक ने चेतावनी दी। इसे संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यदि तुम इसे सही दिशा में उपयोग करोगे तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया गया तो ये शक्ति तुम्हें खत्म कर सकती है। समीर ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, हम इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अंधकार को समाप्त करने के लिए करेंगे। हम इसे अपनी आत्मा की शुद्धता के साथ बनाए रखेंगे। संरक्षक ने एक संतोषजनक मुस्कान दी और कहा, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा अंतिम उद्देश्य अब तुम्हारे सामने होगा। तुम्हें उस महान अंधकार से लड़ना होगा जो इस पूरे जंगल और इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। तीनों ने संरक्षक का आभार व्यक्त किया और नई शक्ति के साथ मंदिर से बाहर निकले। उनके अंदर अब वह ताकत थी जो किसी भी अंधकार का सामना कर सकती थी। जंगल के बाहर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी, जहां उन्हें उस अंतिम अंधकार से सामना करना था। ये अंधकार सिर्फ एक राक्षसी शक्ति नहीं, बल्कि उनके भीतर के सबसे गहरे भय और द्वेष का प्रतीक था। समीर ने अपने दोस्तों की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़े। ये यात्रा अब आसान नहीं होगी, लेकिन हमें इस अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। आरव और अनिका ने सहमति में सिर हिलाया और वे तीनों दृढ़ संकल्प के साथ उस अंतिम युद्ध की ओर बढ़ गए जहां उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था। अगले एपिसोड में तीनों का सामना उस महान अंधकार से होगा जो उनके उद्देश्य को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा है। क्या वे अपने भीतर की शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे और इस अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? मंदिर से बाहर निकलने के बाद समीर, आरव और अनिका अपनी नई शक्ति और संकल्प के साथ जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्हें अंतिम अंधकार का सामना करना था। ये अंधकार सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि उनके साहस, आत्मबल और नई प्राप्त शक्तियों की सबसे कठिन परीक्षा थी। जंगल में चलते हुए वे चारों ओर की बढ़ती हुई स्याही जैसी गहरी परछाइयों को महसूस कर सकते थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके आसपास का माहौल और भी भयावह हो रहा है। वे जितना आगे बढ़ते उतना ही उनके रास्ते में धुंध और घना अंधेरा घिरने लगता। ये अंधेरा असली शत्रु का प्रतीक था जो उन्हें रोकने के लिए हर प्रयास कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गए। सामने की ओर धुंध में लिपटी एक ऊंची पहाड़ी थी जिसके शीर्ष पर एक अद्भुत और भयावह काली ऊर्जा मंडरा रही थी। ये वही शक्ति थी जो पूरे जंगल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। इस काली ऊर्जा से अजीब और डरावनी आवाजें निकल रही थी, मानो ये ऊर्जा एक जीवित राक्षस का रूप ले चुकी हो। समीर ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, यही वो जगह है, यही वो शत्रु है जिससे हमें लड़ाई लड़नी होगी। ये सिर्फ एक शक्ति नहीं है, ये हमारे भीतर के डर और कमजोरियों का रूप है।
आरव ने अपना हाथ समीर के कंधे पर रखते हुए कहा, हमने अब तक कई परीक्षाओं का सामना किया है और हर बार हम जीत कर आगे बढ़े हैं। ये अंतिम लड़ाई है और हम इसे भी जीतेंगे। अनिका ने सहमति में सिर हिलाते हुए अपने हाथों में नई शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, मानो वह किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हो। तीनों ने एक साथ उस पहाड़ी की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही वे ऊपर पहुँचे, उस काली ऊर्जा ने एक भयानक राक्षसी रूप धारण कर लिया। उसका कद विशाल और उसकी आंखों में गहरा लाल प्रकाश था, जो डर और नफरत से भरा हुआ था। उसने उन्हें देखकर एक भयानक अट्टहास किया, जो जंगल में गूंजता हुआ वातावरण को भय से भर रहा था। राक्षस ने कहा, तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? मैं इस पूरे क्षेत्र का स्वामी हूँ। इस जंगल का हर कोना मेरी शक्ति से भरा हुआ है। तुम मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाओगे। समीर ने अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करते हुए राक्षस को उत्तर दिया, हम सिर्फ तुम्हारी शक्ति का मुकाबला करने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए समाप्त करने आए हैं। ये जंगल और ये धरती अब तुम्हारी नहीं रहेगी। तीनों ने अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। समीर ने अपनी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हुए एक दिव्य ढाल का निर्माण किया, जो उन्हें राक्षस की काली ऊर्जा से बचा सकता था। अनिका ने अपने हाथों से प्रकाश की किरणें निकलना शुरू की, जो उस अंधकार को चीरकर आसपास के वातावरण को चमकाने लगी। आरव ने अपनी शक्ति को हथियार के रूप में रूपांतरित किया और वह तलवार की तरह उसकी रक्षा और हमले के लिए तैयार थी। राक्षस ने अपनी काली ऊर्जा से एक विशाल लहर का निर्माण किया और उसे तीनों की ओर फेंका। ये लहर इतनी ताकतवर थी कि आसपास की जमीन तक हिलने लगी, लेकिन समीर ने अपनी ढाल को आगे बढ़ाया और उस ऊर्जा लहर को रोक दिया। इस प्रयास में उसकी ढाल पर दरारें पड़ने लगी, लेकिन उसने अपने संकल्प को कम नहीं होने दिया। अनिका ने अपनी किरणों को और अधिक तेज करते हुए राक्षस की आंखों की ओर लक्ष्य साधा। उसकी किरणें राक्षस की आंखों में चुभती हुई अंदर तक पहुंच रही थी, जिससे राक्षस कराह उठता। यह उसकी कमजोरी का संकेत था और तीनों ने समझ लिया कि वे सही दिशा में हैं। राक्षस ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। मैं इस अंधकार का राजा हूँ और तुम मुझे कभी परास्त नहीं कर पाओगे। आरव ने अपनी शक्ति से बनी तलवार को उठाकर राक्षस पर हमला किया। तलवार की चमकदार धार ने राक्षस की काली ऊर्जा को चीरते हुए उसके शरीर पर गहरा घाव कर दिया। इस हमले ने राक्षस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी चीखों से पूरा वातावरण कांपने लगा। ये देखकर समीर और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने हमले तेज कर दिए। तीनों ने मिलकर अपने अपने हमले राक्षस की ओर केंद्रित किए और उसकी काली ऊर्जा को हर तरफ से रोकना शुरू कर दिया। अब राक्षस कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी पूरी ताकत के साथ अंतिम हमला करने की कोशिश की। समीर ने अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से जगाते हुए अपनी ढाल को ढीला छोड़ दिया और अपने हाथों में ऊर्जा का एक गोला बना लिया। यह गोला उसकी आत्मा की पवित्रता और सच्चाई का प्रतीक था और उसमें वह शक्ति थी जो अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती थी। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ वह गोला राक्षस की ओर फेंक दिया और वह सीधे उसके शरीर के भीतर समा गया। राक्षस की चीखें जंगल में गूंजने लगी और उसके शरीर से धुएं की लहरें निकलने लगी। धीरे धीरे उसकी काली ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी और वो बिखरकर अंधकार में विलीन हो गई। आखिरकार राक्षस का अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके साथ ही उसकी काली ऊर्जा भी। जंगल में छाया अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और चारों ओर एक नई रोशनी फैलने लगी। ये जीत सिर्फ एक शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई की जीत थी। बूढ़े व्यक्ति की आवाज एक बार फिर गूंजी, तुमने अपने अंदर की शक्ति और सच्चाई से इस अंधकार को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी ये यात्रा तुम्हारे आत्मबल को पहचानने की थी और तुम सब इसमें सफल हुए हो। तीनों ने गर्व के साथ एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। यह उनकी सबसे कठिन यात्रा थी, लेकिन उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था।
बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम अपनी राह पर लौट सकते हो। ये जंगल अब हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। तीनों ने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और जंगल से बाहर निकलने लगे। उनके मन में एक संतोष और शांति थी कि उन्होंने न केवल अपने उद्देश्य को पूरा किया, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति को भी पहचाना। अगले एपिसोड में तीनों मित्र वापस अपने संसार में लौटते हैं, लेकिन क्या उनके जीवन में नए परिवर्तन आएंगे? जंगल के भयानक अंधकार को हराने के बाद समीर, आरव और अनिका ने अपनी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पूरा किया। इस जीत ने न केवल उनके उद्देश्य को पूरा किया, बल्कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार भी किया। वे अब जंगल से बाहर लौट रहे थे, जहां हर कदम के साथ वे अपने पुराने जीवन की ओर करीब आ रहे थे। परंतु उनके मन में एक प्रश्न उभर रहा था, क्या अब उनका जीवन पहले जैसा हो पाएगा? जंगल से बाहर निकलते समय उनके अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। जिस आत्मा की ताकत को उन्होंने प्राप्त किया था, उसकी ऊर्जा उनके चारों ओर एक आभा मंडल की तरह फैल रही थी। वे सामान्य दिखने वाले लोग तो थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई शक्ति और शांति का अनुभव हो रहा था। ये ताकत केवल उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं थी, बल्कि उनके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए भी थी। जैसे ही तीनों ने जंगल के अंतिम छोर को पार किया, वे अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान उनके मन में उनकी पुरानी जिंदगी के वो सभी लोग और स्थान घूम रहे थे, जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे। उनकी बातचीत के बीच अनिका ने एक क्षण के लिए रुकते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि लोग हमें अब भी वैसे ही समझेंगे जैसे पहले समझते थे? समीर ने उसके प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया और बोला, हमारी यात्रा ने हमें बदल दिया है अनिका। हो सकता है कि लोग हमारे बदलाव को न समझ पाएं, लेकिन ये बदलाव हमारे अंदर की सच्चाई का हिस्सा बन गया है। अब हमें इस नई ऊर्जा के साथ उन लोगों के लिए एक मिसाल बनना होगा। आरव ने उनकी बातों को सुनते हुए सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही कहा समीर, हमारी शक्ति केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अंधकार और डर से जूझ रहे हैं। हमें उन्हें भी दिखाना होगा कि हर किसी के अंदर ऐसी ही एक शक्ति छुपी है। तीनों ने गांव की ओर यात्रा जारी रखी और उनके मन में धीरे धीरे आत्मविश्वास और समर्पण का भाव उमड़ने लगा। कुछ समय बाद वे अपने गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गए। गांव की गलियों में चलते हुए उन्हें पुरानी यादें ताजा होने लगी। जहां वे पहले एक साधारण जीवन जीते थे, अब वे उन गलियों में एक अलग दृष्टिकोण से चल रहे थे। जैसे ही वे गांव के मुख्य चौक में पहुंचे, गांव वालों ने उन्हें देखा और उनका स्वागत किया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ के चेहरों पर आश्चर्य और कुछ की आंखों में सम्मान दिखाई दे रहा था। लोग सोच रहे थे कि ये तीनों इतने समय बाद कहां से लौटे हैं और इनके अंदर इस तरह की शांति और आत्मबल कैसे आ गया है। वहां मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग उस यात्रा पर गए थे जहां बहुत से लोग जाने का साहस नहीं कर पाते। तुम्हें देखकर गर्व हो रहा है कि तुमने उस अंधकार को हराकर यहाँ लौटने का साहस किया है। तीनों ने नम्रता से उनका अभिवादन किया और गांव के लोगों को अपनी यात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने अपनी सभी परीक्षाओं और संघर्षों का विवरण नहीं दिया, फिर भी उनकी बातों में गांव वालों के लिए प्रेरणा थी। उनकी कहानियों में साहस, संघर्ष और आत्मा की शक्ति की मिसालें थीं, जो गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गईं। समीर के परिवार ने उसे गले लगाया और उसके माता पिता की आंखों में गर्व का भाव था। आरव के छोटे भाई बहन उसे देखकर दौड़े आए और उसे गले से लगा लिया। अनिका की मां ने उसे देखकर आंसू भरी आंखों से उसका स्वागत किया। यह स्वागत उन सभी के लिए एक नई ऊर्जा का प्रतीक था। गांव के बुजुर्गों ने उनसे आग्रह किया कि वे अपनी यात्रा के अनुभव और सीखे गए सबक गांव के सभी युवाओं को बताएं, ताकि वे भी प्रेरणा प्राप्त कर सकें। समीर, आरव और अनिका ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए गांव के चौपाल में सभी युवाओं के सामने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपने डर, आत्मसंदेह और अंधकार का सामना किया
और इसे अपनी ताकत में बदलने का संकल्प किया। समीर ने उन्हें बताया, हर व्यक्ति के भीतर ऐसी ही एक शक्ति होती है, लेकिन इसे बाहर लाने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम भी अपने डर का सामना करने का साहस रखोगे, तो तुम्हारे भीतर की ये ताकत जागेगी। आरव ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की भी है। हमें अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अनिका ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपने सच्चे आत्म को पहचान लें, तो कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता। उनकी बातों ने सभी युवाओं को प्रेरणा दी और उनमें अपने अंदर की ताकत को जागरूक करने का संकल्प जागृत हुआ। सभी गांव के लोग तीनों की इस अद्भुत यात्रा और उनके साहस के कारण उनके प्रति सम्मान महसूस कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने तीनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्होंने गांव का नाम रोशन कर दिया है और वे उनके इस संघर्ष की गाथा को हमेशा याद रखेंगे। उस रात तीनों ने अपने अपने परिवारों के साथ समय बिताया। गांव में एक नई आशा और एकता का माहौल था। सभी ने एकजुट होकर ये संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अंधकार का सामना करेंगे और अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे। गांव में त्योहार जैसा माहौल बन गया था और लोग खुश थे कि उनके बीच ऐसे बहादुर युवा थे जिन्होंने उन्हें अपनी कमजोरियों से लड़ने का हौसला दिया। तीनों की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि उनकी कहानियों ने गांव के युवाओं को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और अपने डर को हराने की प्रेरणा दी। ये कहानी अब केवल उनकी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की बन गई। अगले एपिसोड में जंगल में छुपी अज्ञात शक्तियों की और खोज में तीनों के सामने कुछ नई रहस्यमयी बातें आएंगी। गांव लौटने के बाद की रात समीर, आरव और अनिका के लिए एक अलग ही अनुभव लेकर आई। जंगल के अंधकार को हराने के बावजूद उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये केवल अतीत की थकान नहीं थी, बल्कि उनके भीतर कुछ और ही उथल पुथल मचा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो, मानो कुछ और बड़ा और खतरनाक रहस्य अभी भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। रात गहरी हो चली थी। चांद की रोशनी गांव की गलियों को चमका रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। समीर अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, जहां उसे बार बार उसी अंधकार से जुड़े दृश्य याद आ रहे थे। उसकी आंखों के सामने वो भयानक राक्षस का चेहरा आ जाता और उसका मन विचलित हो उठता। तभी उसे लगा जैसे कोई आवाज दे रहा हो। उसने ध्यान से सुना। वो आवाज बहुत धीमी और रहस्यमयी थी, मानो दूर से कोई उसे बुला रहा हो। समीर ने पहले इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज तेज होती गई, उसका विश्वास बढ़ता गया कि ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं थी। समीर ने अपने दोस्तों को बुलाने का निर्णय लिया। उसने अनिका और आरव को बुलाया और उन्हें अपने घर के आंगन में आने के लिए कहा। कुछ ही देर में दोनों वहां पहुंच गए और उन्होंने समीर की बातें सुनी। समीर, क्या तुम सच में ये समझ रहे हो कि कोई आवाज तुम्हें बुला रही है? अनिका ने चिंतित होकर पूछा। हाँ अनिका, ये आवाज ऐसी नहीं है जिसे मैं नजरअंदाज कर सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंधकार का जो हिस्सा हमने देखा था, वह बस उसकी शुरुआत थी। वहाँ कुछ और रहस्य है जिन्हें हमें जानना बाकी है, समीर ने दृढ़ता से कहा। आरव ने सोचते हुए कहा, क्या ये वही जंगल की आत्मा हो सकती है जिसने हमें चेतावनी दी थी? शायद उसने हमारी परीक्षा ली हो और अब हमें कुछ और बताने के लिए बुला रही हो। तीनों ने आपस में विचार विमर्श किया और आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस आवाज के पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए वापस जंगल में जाएंगे। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। यह उनकी नई यात्रा का पहला कदम था, जिसमें अंधकार से भी गहरे रहस्यों का पर्दाफाश करना था। जंगल में कदम रखते ही उन्हें फिर से वही भयानक और अजीब सा माहौल महसूस होने लगा। हर कदम पर हवा में एक बेचैनी थी, मानो प्रकृति ने उनके कदमों की आहट को सुन लिया हो। जंगल के रास्तों पर चलते हुए उन्हें लग रहा था जैसे वहाँ की हर चीज उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हो।
थोड़ी ही देर बाद वे उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पहले अंधकार का राक्षस था। अब वहां की भूमि शांत और निर्जीव थी, लेकिन उन तीनों को यहाँ की हवा में अब भी एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने उस स्थान का मुआयना शुरू किया, अचानक से उन्हें एक गुफा दिखाई दी जो पहले यहाँ नहीं थी। ये गुफा गहरे काले पत्थरों से बनी हुई थी और उसके अंदर से एक नीली रोशनी झांक रही थी। गुफा के दरवाजे पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे जो किसी पुरानी सभ्यता के संकेत प्रतीत हो रहे थे। अनिका ने उन प्रतीकों को ध्यान से देखा और बोली, ये तो कुछ प्राचीन भाषा लग रही है, जैसे ये गुफा किसी और ही दुनिया का द्वार हो। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हो सकता है कि ये गुफा उस शक्ति का स्रोत हो जो इस जंगल में फैले अंधकार का कारण बनी। तीनों ने गुफा के अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, गुफा के चारों ओर बनी आकृतियाँ और भी स्पष्ट होने लगी। यह एक रहस्यमय जगह थी जहाँ की दीवारों पर अद्भुत चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में कुछ योद्धाओं और राक्षसों की लड़ाई के दृश्य थे, जिनसे प्रतीत होता था कि यहाँ कभी एक महान युद्ध हुआ था। गुफा के अंदर की हवा ठंडी और अजीब सी थी, जो उनके शरीर के रोंगटे खड़े कर रही थी। दीवारों पर बने चित्रों के बीच उन्हें एक बड़ा और पुराना पत्थर दिखा, जिस पर कुछ शिलालेख लिखे हुए थे। उन शिलालेखों में एक विशेष वाक्य लिखा था, जो आत्मा सत्य के पथ पर चलेगी वही अंधकार का अंत करेगी, लेकिन केवल वही जो भय को तज देगा वह सत्य को जान पाएगा। समीर ने उन शब्दों को जोर से पढ़ा और तीनों ने मिलकर इन शब्दों के अर्थ पर विचार किया। ये वाक्य उन्हें ये बता रहा था कि उनका सामना अंधकार के किसी अंतिम रूप से होने वाला है और इसके लिए उन्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। जैसे ही वे इस शिलालेख को पढ़ रहे थे, गुफा के सबसे अंदर से एक तेज चमकती हुई रोशनी निकली। उस रोशनी के केंद्र में एक पवित्र मूर्ति थी, जो एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक थी। मूर्ति के चारों ओर अद्भुत और पवित्र ऊर्जा मंडरा रही थी और उसमें से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो तीनों के मन में गूंज रही थी। तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, आवाज ने कहा। ये वही आवाज थी जो समीर को रात में सुनाई दी थी। समीर ने उस आवाज को सुनकर हिम्मत जुटाते हुए पूछा, कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों बुलाया? आवाज ने उत्तर दिया, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ, इस भूमि की संरक्षक। तुमने अंधकार के राक्षस को हराया, लेकिन वह केवल एक परछाई थी। असली अंधकार अभी भी इस संसार में फैला हुआ है और उसके स्रोत को समाप्त करने का कार्य अभी बाकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इस अंधकार को मिटाने में सहायक हो सकती है, लेकिन तुम्हें और भी कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये सुनकर तीनों के मन में एक नई आशा और जिज्ञासा जगी। वे जान चुके थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और उन्हें अब और भी अधिक खतरे का सामना करना होगा। लेकिन इस बार उनके दिलों में एक नया साहस था और वे इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आवाज ने उन्हें आगे की दिशा बताते हुए कहा, तुम्हें इस गुफा के अंत में एक और दरवाजा मिलेगा, जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां अंधकार की जड़ें छिपी है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से जगाना होगा और अपने डर को दूर करना होगा। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे को सहारा देते हुए गुफा के अंत की ओर बढ़ने लगे। उनके हर कदम के साथ उनके अंदर का साहस और बढ़ता जा रहा था। गुफा के अंत में एक बड़ा दरवाजा था, जो नीले और सुनहरे प्रकाश से आच्छादित था। दरवाजे पर वही प्रतीक बने हुए थे जो उन्होंने बाहर देखे थे। उन प्रतीकों को देखकर उनके मन में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। अगले एपिसोड में समीर, आरव और अनिका इस रहस्यमयी दरवाजे को पार करेंगे और अंधकार की जड़ का सामना करेंगे। क्या वे अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर पाएंगे? जैसे ही समीर, आरव और अनिका ने गुफा के अंदर अंतिम दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी।
दरवाजा अपने आप में एक रहस्यमयी प्रतीक था, नीले और सुनहरे रंगों से सजा हुआ, और उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बना हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये दरवाजा उन सभी रहस्यों का प्रवेश द्वार था, जिनकी गूंज उनके दिलों में कई दिनों से सुनाई दे रही थी। आरव ने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक तेज बिजली का झटका लगा और वह पीछे हट गया। दरवाजे के चारों ओर एक अदृश्य ढाल थी, जो किसी भी बाहरी छूने से उसे सुरक्षित रख रही थी। लगता है इस दरवाजे के पार जाने के लिए हमें कुछ विशेष करना होगा, अनिका ने कहा, जो अब तक दरवाजे के प्रतीकों को गौर से देख रही थी। शायद यह एक ऐसी परीक्षा है जो हमारी शक्ति और निष्ठा का परीक्षण कर रही है। समीर ने शांत मन से प्रतीकों को पढ़ना शुरू किया। हर प्रतीक एक संदेश की तरह था, जो उनके आत्मबल और धैर्य का आह्वान कर रहा था। उसने महसूस किया कि दरवाजे पर बने प्रतीक किसी मंत्र की तरह थे, जिसे केवल वे ही खोल सकते थे जो अपने भय और कमजोरियों से मुक्त थे। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, समीर ने गंभीरता से कहा। इस दरवाजे को पार करने के लिए हमें अपने डर को पूरी तरह से छोड़ना होगा। अनिका और आरव ने भी अपने दिलों में छिपे हर डर, हर संकोच को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। उनके भीतर की ऊर्जा एकजुट होकर दरवाजे के सामने एक आभा की तरह चमकने लगी। कुछ ही क्षणों में दरवाजे के चारों ओर की अदृश्य ढाल हल्की हो गई, और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पार एक रहस्यमयी दुनिया की झलक मिल रही थी। ये एक दूसरी दुनिया की तरह लग रही थी, जहां अंधकार का स्रोत छुपा हुआ था। जैसे ही वे दरवाजे के पार गए, उन्होंने खुद को एक अजीब और अनजाने स्थान पर पाया। ये एक विशाल गुफा थी, जिसके अंदर गहरे नीले रंग की लहरें बह रही थी, जो कि हवा में तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। इन लहरों में एक अजीब सी रहस्यमय शक्ति थी, जो उनके शरीर को अंदर तक हिला रही थी। गुफा के बीचों बीच एक ऊंचा मंच था, जहां एक काले रंग का चमकता हुआ क्रिस्टल रखा हुआ था। उस क्रिस्टल से अंधकार की भयानक तरंगें निकल रही थीं, और यह स्पष्ट था कि यही क्रिस्टल अंधकार का मूल स्रोत था। समीर ने उस क्रिस्टल को ध्यान से देखा और कहा, ये वही शक्ति है जिसने जंगल को अंधकार में डुबो रखा था। इसे नष्ट करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, क्रिस्टल के चारों ओर की ऊर्जा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ये सामान्य क्रिस्टल नहीं था। इसे नष्ट करने के लिए उनके अंदर की शक्ति को जागृत करना आवश्यक था। अनिका ने कहा, हमें एक साथ अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करना होगा। केवल हमारे आपसी विश्वास और एकता की शक्ति से ही हम इस अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को एक सूत्र में पिरोना शुरू किया। उनके दिलों में केवल एक ही उद्देश्य था, अंधकार का अंत। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा एक अजेय शक्ति के रूप में बदलने लगी और उनके चारों ओर एक आभा मंडल की तरह फैल गई। कुछ ही पलों में उनकी संयुक्त शक्ति क्रिस्टल की दिशा में बहने लगी और उस पर आघात किया। क्रिस्टल ने भी एक भयंकर झटका दिया और उसकी चमक और भी बढ़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्रिस्टल भी एक अंतिम प्रतिरोध कर रहा था। क्रिस्टल से अचानक अंधकार की एक भयानक आकृति निकली और उसने तीनों पर हमला कर दिया। ये वही अंधकार की आत्मा थी जो इतने समय से जंगल में छुपी हुई थी। उसकी आंखों में क्रूरता और गुस्से की चमक थी। उसने उन पर एक भयानक प्रहार किया, जिससे समीर, आरव और अनिका एक पल के लिए पीछे हट गए। समीर ने हिम्मत नहीं हारी और जोर से कहा, हम तुम्हारे इस अंधकार को समाप्त करने के लिए यहाँ आए हैं और हम इसे करके रहेंगे। तीनों ने फिर से अपनी शक्ति को एकत्र किया और उस अंधकार की आकृति की ओर एकजुट होकर हमला किया। उनकी शक्ति की आभा उस आत्मा के चारों ओर लिपट गई और उसे धीरे धीरे कमजोर करने लगी। आखिरकार
अंधकार की आत्मा के चीखने की आवाज गूंज उठी और वह क्रिस्टल में वापस समा गई। उस क्रिस्टल ने अंतिम बार एक तेज प्रकाश छोड़ा और फिर फूटकर बिखर गया। चारों ओर शांति फैल गई और गुफा की रहस्यमयी लहरें भी स्थिर हो गई। उनकी यह यात्रा पूरी हो चुकी थी। समीर, आरव और अनिका ने अपने दिल में एक नई शांति और संतोष का अनुभव किया। उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने न केवल अंधकार को समाप्त किया, बल्कि अपने भीतर के भय और संकोच को भी हमेशा के लिए मिटा दिया था। गुफा का माहौल अब शांत और पवित्र हो गया था। वे तीनों धीरे धीरे गुफा के बाहर की ओर बढ़ने लगे। जब वे बाहर निकले, सूरज की किरणें उनके ऊपर पड़ रही थीं, और जंगल भी अब पहले से कहीं अधिक शांत और सजीव लग रहा था। गांव वापस लौटने पर उनका स्वागत उत्सव के माहौल में किया गया। सभी गांव वाले उनके साहस और वीरता की प्रशंसा कर रहे थे। बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में उनका उदाहरण प्रस्तुत किया। अब ये तीनों न केवल गांव के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। उनकी कहानी जंगल की आत्मा और अंधकार के खिलाफ उनके संघर्ष के रूप में सदियों तक याद रखी जाएगी। अगले एपिसोड में समीर, आरव और अनिका का ये विजय उनके जीवन के लिए नई चुनौतियां और नए अनुभव लेकर आएगा। गांव में अंधकार से मिली इस विजय का जश्न मनाया जा रहा था। हर ओर समीर, आरव और अनिका की बहादुरी की चर्चा थी। लोगों के चेहरों पर राहत और संतोष था कि उन्होंने अपने जंगल को वापस पा लिया। परंतु समीर के मन में एक अजीब सी बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। भले ही उन्होंने अंधकार के क्रिस्टल को नष्ट कर दिया था, लेकिन कुछ सवाल उसके भीतर अब भी गूंज रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया था, जिससे पूरे गांव में शांति और सुरक्षा बनी रहे। गांव का हर व्यक्ति उस पूजा में शामिल था और हर कोई अपने दिल में इन तीन युवाओं के प्रति आभार महसूस कर रहा था। आरव और अनिका ने समीर को इस तरह गंभीर मुद्रा में देखा तो उन्हें लगा कि कुछ अनहोनी अभी भी बाकी है। समीर, क्या बात है? तुम इतने शांत और विचारों में डूबे क्यों हो? आरव ने उत्सुकता से पूछा। समीर ने अपनी बात आरव और अनिका से साझा की। मुझे ऐसा लगता है कि अंधकार का क्रिस्टल नष्ट करने के बावजूद हमने केवल समस्या के बाहरी परत को खत्म किया है। मेरे मन में एक अजीब सा डर है कि इसके पीछे कोई और भी बड़ी शक्ति हो सकती है जो इस अंधकार को नियंत्रित कर रही है। अनिका ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ समीर, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अंत नहीं था। हम केवल एक रास्ता साफ कर पाए हैं, लेकिन हो सकता है कि जंगल के पार अभी भी कुछ ऐसा हो जो हमारे गांव के लिए खतरा हो। आरव ने कुछ देर तक सोचा और फिर सुझाव दिया, हमें इस बारे में गहन जांच करनी होगी। शायद कोई और संकेत हो, कोई छिपा हुआ रहस्य जिसे हमें खोजना चाहिए। पूजा समाप्त होते ही तीनों ने जंगल के बुजुर्गों से मिलकर इस संभावना पर चर्चा की। बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि ये अंधकार प्राचीन समय से जंगल में निवास कर रहा था और उनके पूर्वज भी इसके प्रभाव से गांव को सुरक्षित रखने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने समीर, आरव और अनिका को जंगल के सबसे पुराने हिस्से में जाने का सुझाव दिया, जहां शायद उन्हें इस अंधकार के स्रोत से जुड़ी और जानकारी मिल सके। अगले दिन सुबह तीनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। ये जंगल का वह हिस्सा था जहां गांव के लोग कभी भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। ये जगह इतनी घनी और भयावह थी कि वहां की हवा भी भारी और डरावनी महसूस हो रही थी। हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन उनके मन में दृढ़ निश्चय था कि वे इस रहस्य को उजागर करके ही वापस आएंगे। जंगल की गहराइयों में चलते हुए उन्हें कुछ अजीब अजीब संकेत मिलने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें पुराने वृक्षों पर अजीब चिन्ह दिखाई देने लगे। ये चिन्ह किसी अज्ञात भाषा में बने हुए थे और उनमें एक अजीब सी रहस्यमय ऊर्जा झलक रही थी। अनिका ने कहा, ये चिन्ह मुझे बहुत ही प्राचीन लग रहे हैं। शायद यह उसी सभ्यता के हैं जिसने क्रिस्टल का निर्माण किया था। अचानक उन तीनों को एक बड़ी चट्टान के पास एक छोटी गुफा दिखाई दी।
गुफा के अंदर से एक हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। ये वही प्रकार की रोशनी थी जो उन्होंने पहले क्रिस्टल के पास देखी थी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बिना किसी झिझक के गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा का अंदरूनी हिस्सा काफी विशाल और रहस्यमय था। उसके चारों ओर काले पत्थरों पर वही अजीब चिन्ह खुदे हुए थे और बीच में एक बड़ा पत्थर का मंच था। मंच पर एक पुरानी, धूल से ढकी हुई किताब रखी हुई थी। समीर ने किताब को उठाया और उसके पन्नों को धीरे धीरे पलटना शुरू किया। इस किताब में कई प्राचीन चित्र और मंत्र थे। किताब में लिखा था कि अंधकार का स्रोत केवल एक क्रिस्टल नहीं है, बल्कि कई क्रिस्टलों की श्रृंखला है जो इस जंगल के विभिन्न स्थानों पर छिपाए गए हैं। उन क्रिस्टलों को एकत्रित करने वाला व्यक्ति जंगल और उसके पार की शक्तियों को अपने अधीन कर सकता है। समीर ने उत्सुकता से पढ़ना जारी रखा और एक खास पृष्ठ पर उनकी नजर अटक गई। वहाँ लिखा था कि अंतिम क्रिस्टल को नष्ट करने से पहले सभी क्रिस्टलों को एक विशेष स्थान पर एकत्रित करना अनिवार्य है, नहीं तो जंगल पर सदैव अंधकार का खतरा मंडराता रहेगा। समीर ने ये जानकारी आरव और अनिका को बताई। हमने केवल एक क्रिस्टल को नष्ट किया है, लेकिन अगर किताब की माने तो अंधकार के और भी क्रिस्टल जंगल में मौजूद है। हमें उन्हें ढूंढना होगा और सही तरीके से नष्ट करना होगा। आरव ने गंभीरता से कहा, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमें एक कठिन और लंबी यात्रा पर जाना होगा। हो सकता है कि इन क्रिस्टलों की सुरक्षा के लिए और भी शक्तियाँ हमारा इंतजार कर रही हों। अनिका ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया और कहा, हमने पहले भी अंधकार का सामना किया है और इस बार भी करेंगे। हमें इन क्रिस्टलों को खोजने और अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत है। ये जानते हुए कि उनकी यात्रा और भी अधिक खतरनाक हो गई है, तीनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वे जानते थे कि ये केवल एक साधारण खोज नहीं थी, बल्कि उनके धैर्य, साहस और शक्ति की परीक्षा थी। गांव में लौटने के बाद उन्होंने बुजुर्गों को इस नई जानकारी के बारे में बताया। बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गांव हमेशा उनके साथ है और वे उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। इस नई चुनौती के लिए तैयार होकर समीर, आरव और अनिका ने अगले दिन सूरज उगने से पहले ही अपनी यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा अब केवल अंधकार को समाप्त करने के लिए नहीं थी, बल्कि उन तीनों के लिए अपने साहस, निष्ठा और एकता का प्रमाण देने का भी अवसर था। अगले एपिसोड में समीर, आरव और अनिका की ये यात्रा उन्हें जंगल के और भी रहस्यमय स्थानों पर ले जाएगी। क्या वे बाकी क्रिस्टलों को खोज पाएंगे और क्या उनके सामने आने वाली शक्तियाँ उन्हें रोकने में सफल होंगी? गहरी जंगल के भीतर यात्रा करते हुए समीर, आरव और अनिका ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। पिछली रात की जानकारी ने उनके भीतर एक दृढ़ निश्चय जगा दिया था कि अब उन्हें इस अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त करना ही होगा। हालांकि उनके सामने कई चुनौतियां और अनजान रास्ते थे, परंतु उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, अंधकार के बाकी क्रिस्टलों को खोज निकालना और उन्हें नष्ट करना। सुबह की ठंडी हवा और जंगल की सघनता ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। रास्ते में उन्हें कई नई चीजें देखने को मिली, पेड़ों पर बने रहस्यमय प्रतीक, पुराने अवशेष और वह रहस्यमय ऊर्जा जो अब उनके चारों ओर मंडरा रही थी। जंगल के इस हिस्से में आकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जगह उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक रास्ते के बीच में उन्हें एक पत्थर की विशाल संरचना दिखाई दी। ये कोई सामान्य संरचना नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन गेटवे जैसा था, जिसके ऊपर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये एक पुराने और भूले हुए युग का प्रतीक था और इसकी विशालता देखकर समीर को महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई गंभीर रहस्य छुपा हुआ है। ये जगह तो हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए बनाई गई है, अनिका ने चिंतित होकर कहा। हो सकता है कि यहाँ अंधकार के संरक्षक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। समीर ने दृढ़ता से कहा, हमें डरना नहीं है, चाहे जो भी हो, हमें इस रास्ते को पार करना ही होगा।
जैसे ही वे तीनों आगे बढ़े, गेटवे से अचानक एक तेज रोशनी निकली और उनके सामने 3 अलग-अलग द्वार उभर आए। प्रत्येक द्वार पर अलग-अलग प्रतीक और चिन्ह बने हुए थे। आरव ने थोड़ा आगे बढ़कर उन प्रतीकों का अध्ययन किया और समझाने लगा, ये प्रतीक हमारी आंतरिक कमजोरियों का प्रतीक हो सकते हैं। शायद हमें इन द्वारों के पीछे छुपी अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा। समीर ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहने लगा, हमें इन द्वारों को अलग अलग पार करना होगा। शायद हर द्वार पर एक अलग परीक्षा हो, जो हमें अपनी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मजबूर करेगी। अनिका और आरव ने सहमति में सिर हिलाया और अपने अपने द्वार की ओर बढ़ गए। समीर की परीक्षा। समीर जैसे ही अपने द्वार के भीतर प्रवेश करता है, उसे एक विशाल और अंधकारमय स्थान में ले जाया जाता है। वहाँ कोई रास्ता नहीं है, केवल घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ है। अचानक उसे अपने बचपन की एक दर्दनाक घटना की याद आने लगती है। वो क्षण जब उसने अपने परिवार को खोया था। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य बार बार उभर रहा था। उसके अंदर दर्द और गुस्से का तूफान उठने लगा। वह चीखना चाहता था, उस दर्द से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उस अंधकार ने उसे जकड़ लिया था। उसे अपनी आत्मा के भीतर का साहस जगाना था। समीर ने धीरे धीरे अपने दिल में छिपे दर्द को स्वीकारा और उस अंधकार को अपने भीतर से निकालने का प्रयास किया। उसे समझ में आया कि इस परीक्षा का उद्देश्य उसे उसके अपने अतीत से मुक्त करना है। जैसे ही उसने अपने मन में इस दर्द से शांति पाई, अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा और उसे द्वार के पार का रास्ता दिखाई देने लगा। आरव की परीक्षा। आरव का द्वार उसे एक बड़े किले के अंदर ले जाता है, जहाँ चारों ओर सुनसान खामोशी छाई हुई है। इस किले में कई दरवाजे हैं, पर हर दरवाजा एक भ्रमजाल की तरह है। उसे यहाँ अपनी शक्ति पर संदेह हो रहा था। उसके मन में डर पैदा हो रहा था कि कहीं वह अपने साथियों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। आरव को अपनी खुद की क्षमता और शक्ति पर संदेह करना सिखाने के लिए यह परीक्षा थी। उसे बार बार अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि यह सब उसके आत्मविश्वास को तोड़ने का एक तरीका है। उसने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। उसके आत्मबल ने सभी भ्रमजालों को दूर कर दिया और उसे अपने मार्ग में सफलता मिली। अनिका की परीक्षा। अनिका को अपने द्वार के भीतर एक झील के किनारे पहुंचाया गया, जो अत्यधिक शांत और सुंदर थी। लेकिन झील के पानी में उसे अपने सबसे बड़े डर की झलक दिखाई देने लगी। उसे हमेशा ये डर सताता था कि वह अपने मित्रों को कठिनाई में डाल देगी। उसे विश्वास था कि उसकी वजह से लोग खतरे में पड़ सकते हैं। झील में उसे यह दृश्य बार बार दिखाई देने लगा, जो उसके दिल में छिपी गहरी भावनाओं को उकेर रहा था। अनिका ने अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकारा और स्वयं से कहा कि वह हमेशा दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। उसके इस साहस ने उसके भीतर का डर समाप्त कर दिया और झील की सतह धीरे धीरे शांत होने लगी। इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी परीक्षा पूरी की और गेटवे के दूसरी ओर पहुंच गए। वहां पर उनका पुनर्मिलन हुआ और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कराए। उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए और महसूस किया कि इन परीक्षाओं ने उन्हें एक नए दृष्टिकोण और साहस से परिपूर्ण कर दिया है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें जंगल के एक और रहस्यमयी हिस्से में पहुंचा दिया गया। ये जगह उनके पिछले सभी अनुभवों से अलग थी। वहाँ के पेड़ बहुत ही ऊंचे और घने थे और हर कदम पर उन्हें किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था। समीर ने अपने साथियों को कहा, अब हमें अंधकार के अगले क्रिस्टल को खोजने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। ये जगह जितनी शांत है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। जंगल के इस हिस्से में उनके सामने नए नए संकेत उभर रहे थे, जो उन्हें एक अनजानी दिशा की ओर ले जा रहे थे। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि यह यात्रा अब और भी कठिन होने वाली है और अंधकार का असली स्रोत उनके निकट आ रहा है। अभी तक का सामना किए गए सभी खतरे और परीक्षाएं उनके आगे बौनी प्रतीत हो रही थी।
अगले एपिसोड में जंगल के इस हिस्से में तीनों को एक प्राचीन संरक्षक आत्मा का सामना करना पड़ेगा, जो अंधकार के अंतिम क्रिस्टल की रक्षा कर रही है। क्या वे उस आत्मा की चुनौती को पार कर पाएंगे?